अंतिम सत्य। अंतिम सत्य को समझने के लिए दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कहाँ है बैकुंठ लोक। इस टॉपिक को हम समझेंगे दोस्तों। इस टॉपिक के माध्यम से निकल के आएगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार कई लोगों का वर्णन किया गया और एक प्रश्न बार बार मन में आता है कि मृत्यु पर्यंत आखिर आत्मा जाती कहाँ है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जन्म और मरण का ये क्या चक्र है, और जैसा कि हम लोगों के शास्त्र पुराण में बताया गया है, कई लोगों का जिक्र है दोस्तों जहां जाने के लिए लोग हजारों साल से ऋषि मुनि ने बताया है कि कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए धरती के मनुष्यों का, और उस हिसाब से कैसे इस चक्र से जन्म और मृत्यु के चक्र से हमारा ये जीवन मुक्त होता है। तो ये भी निकल के आएगा दोस्तों, और साथ में ये भी निकल के आएगा कि आज हमारी साइंस जिस रफ्तार से बढ़ रही है और वो कितने साल के बाद कहाँ पहुँचेगी इस अंतिम सत्य को पाने के लिए। तो ये अभी निकल के आएगा दोस्तों। ये एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो बताया गया है रास्ता, उस पे हमारा साइंस कब तक पहुंच पाएगा, जो हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने हम लोगों को बताया था। तो चलते हैं टॉपिक की ओर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी माधव। आप देख रहे हैं डिबग साइंस। हिंदू ग्रंथ की पौराणिक मतों के अनुसार सभी लोगों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। आज हम समझने की चेष्टा करते हैं इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है। हिंदू पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, लेकिन इसमें अनंत ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव कहाँ हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं उसे हम बैकुंठ कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जिस स्थान पर रहते हैं उसे हम लोग सत्यलोक कहते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं उसे बैकुंठ लोक कहते हैं। विष्णु पुराण में इनका काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार बैकुंठ ऐसी जगह है जहाँ लाखों सूर्य आकाश में अपनी ओज से साक्षात विराजमान हैं, और वहीं कई सारे ग्रह भी मौजूद हैं। भगवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की दिशा में है। ध्रुव तारे को पोलर स्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ब्रह्मांड में इसे खोजने पर यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्सल्टेशन, जिसे नक्षत्र कहा जाता है, इस कॉन्सल्टेशन में सूर्य से कई गुना बड़े बड़े लाखों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं। यह स्थान उत्तर की ओर अवस्थित है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी पर अगर हम लोग गौर करते हैं, पहले तो ये समझ लें कि हम लोग ब्रह्मांड की तरफ बढ़ने से पहले इस बात का चर्चा कर लें कि हमारी जो पृथ्वी है उसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। शास्त्र के अनुसार जहाँ जन्म और मरण होता है उस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। तो अब हम लोग मृत्यु लोक से बैकुंठ का सफ़र अगर तय करते हैं तो इसमें कितने पड़ाव हैं, कहाँ से किसका क्या डेस्टिनेशन है, सारी का डिस्टेंस क्या है, और लगभग एक शॉर्ट फॉर्म में मैं इस बात का भी जिक्र करूँगा कि कौन सा ऐसा कर्म है जिस कर्म के अनुसार हमें उन लोगों की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं, पहले तो समझते हैं कि इस मृत्यु लोक से हम लोग अगर ध्रुव लोक की ओर जाते हैं तो ध्रुव लोक का कितना दूरी होगा। दोस्तों, मृत्यु लोक से यानी पृथ्वी से ध्रुव लोक जाने के लिए शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन मिलता है वो योजन में बताया गया है दूरी को। जैसे आप इसको ऐसे समझो, अगर 433 प्रकाश वर्ष का वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग किलोमीटर के हिसाब से जिक्र करेंगे ताकि आज के जनरेशन को समझने में आसानी होगी। तो मृत्यु लोक से ध्रुव लोक जाने में अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो गणना बैठेगा 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर। यह तो पृथ्वी से ध्रुव लोक की दूरी हुई। अब ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजन और है जहाँ पे हमारे महाड़ लोक का जिक्र आता है। अब ध्रुव लोक से महाड़ लोक जाने के लिए 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यह स्वर्गलोक का ही एक भाग है जिसे हम महाड़ लोक कहते हैं, यानी ब्रह्मांड के सभी सत्यकर्मी आत्माओं का वास होता है। पुराणों के अनुसार सामान्य जीवनचर्या जीने वाले लोग और दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करने वाले लोग ही मृत्यु पश्चात इन ग्रहों पर निवास करते हैं। यहाँ का वातावरण भयमुक्त और काफ़ी खुशहाल है। इस मृत्यु लोक के बाद इन ग्रहों पर जाने वाले लोग खुद को काफ़ी पुण्यवान समझते हैं और भाग्यशाली भी। यहाँ के जीव शांति प्रकृति में निवास करते हैं। अत्यंत रमणीय ग्रह पर कोई भी दुखी नहीं रहते, चारों तरफ खुशनुमा माहौल होता है। अब अगर महाड़ लोक से और ऊपर चलते हैं जन लोक, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है,
और जनलोक को भी योजन में बताया गया है शास्त्रों में। इस हिसाब से देखें तो करीब 2 करोड़ योजन का जिक्र आता है। अब इसे भी हम लोग किलोमीटर में डिफाइन करेंगे दोस्तों। अब ये 24 करोड़ किलोमीटर से ऊपर ही बैठेगा। तो और मैं इसके साथ में आपको डाटा लिख दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप समझ गए दोस्तों, करीब 24 करोड़ किलोमीटर महार लोक से और ऊपर 24 करोड़ किलोमीटर के बाद जनलोक आता है। जनलोक पर पुण्य करने वाले सद्गुणी लोग ही जा पाते हैं, जो स्वार्थ और अहंकार का त्याग कर जीवन को सामाजिक कार्यों में लगा देते। यह स्थान बड़ा ही तेजस्वी होता है। यहाँ पर जाने वाले मनुष्यों को देवताओं का साक्षात दर्शन हो जाता है। स्वर्ग के देवताओं को देखने का सौभाग्य इन ग्रह पर जाने वालों को अवश्य मिलता है। इसके बाद तपोलोक आता है। जनलोक से करीब 8 करोड़ योजन यानी किलोमीटर में बात करें तो 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर के बाद तपोलोक मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ प्रायः ऋषि मुनि साधु सन्यासी ही जा पाते हैं, खासकर जिन्होंने जीवन के सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है और केवल ईश्वर की आराधना में लीन है और सदा सत्कर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ जाने को यही लोग योग्य माने जाते हैं। यह स्वर्गलोक का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यहाँ देवी देवताओं से साक्षात्कार करने का सीधा सौभाग्य प्राप्त होता है। यहीं पर ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले देवी देवता निवास करते हैं, जैसे वरुण देव, अग्निदेव इत्यादि। इसके बाद सत्यलोक का वर्णन मिलता है। तपलोक से भी पर करीब 12 करोड़ योजन किलोमीटर में बात करें तो 1 अरब 47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर आता है दोस्तों ये तपलोक। तपलोक के ऊपर करीब 12 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर पर स्थित है सत्यलोक, जहाँ पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान है। यहाँ सभी का जाना संभव नहीं हो पाता, सिर्फ महान पुण्यात्मा इस स्थान पर जा पाते हैं। जन्म जन्मांतर में भी महार लोक, जनलोक, तपोलोक में रहकर भी जो लोग अंतिम सत्य ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं, केवल उन्हें ही सत्यलोक जाने का सौभाग्य मिल पाता है। सत्यलोक से ऊपर की बात करें तो यहाँ पे साक्षात जो हम लोग हमारा टॉपिक है आज का बैकुंठ लोक। तो सत्यलोक के ऊपर करीब 2 करोड़ 62 लाख योजन यानी कि फिर किलोमीटर में बात करें तो 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर पर स्थित है हमारा बैकुंठ लोक। इस लोक में खुद भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। यहाँ किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। यहाँ पर जाने वाले आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। इसे ही अंतिम सत्य भी कहा गया है। सभी आत्माएं यहीं जाने को केंद्रित होती है दोस्तों। इसे ही ब्रह्मांड का अंत भी कह सकते हैं। यहीं पर जाने के सौभाग्य मात्र से आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह सभी बातें आध्यात्मिक मत पर विश्वास रखने वालों लोगों के लिए है। ध्यान रहे, भौतिक दुनिया का मत इनसे बिल्कुल भिन्न है। और आगे आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भौतिक दुनिया से हम इस बैकुंठ लोक पहुंच पाएंगे या पहुंच पाएंगे भी नहीं, और आध्यात्मिक मार्ग से पहुंच पाएंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। अब दोस्तों धरती से बैकुंठ की संपूर्ण दूरी का एक अनुमान लगाते हैं दोस्तों। अनुमान क्या दोस्तों, जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है योजन के हिसाब से, इसे हम लोग किलोमीटर में तोड़ के समझने की चेष्टा करते हैं। धरती से बैकुंठ की दूरी 4 पद्म 10 नील 40 खरब 12 करोड़ 19,53,881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर प्लस 1 अरब 47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21,39,178 किलोमीटर। अब एक बार इसका टोटल करते हैं दोस्तों। टोटल आता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ इतना तो साफ है कि इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए आज का हमारा विज्ञान सक्षम नहीं है। फिर भी एक बार जानने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगर आज हमारा जो साइंस है, अगर हम उस हिसाब से इस बैकुंठ लोक की ओर जाएं तो जा पाएंगे या नहीं, और क्या होगा वो आप खुद भी अनुमान लगा पाओगे। तो आज की टेक्नोलॉजी के आधार पे
हम ब्रह्मांड में 39,000 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के आधार पे हम 39,000 पर किलोमीटर यानी 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकने में सक्षम है। अब आपको यहाँ लगेगा कि फिर तो हम लोग जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आ जाएगा। मगर थोड़ा रुकिए, अगर इस रफ्तार से भी हम बैकुंठ को जाते हैं तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30,85,000 घंटे लग जाएंगे। यानी उसको अगर हम लोग साल में कैलकुलेशन करें तो सीधा समझें 12 लाख साल के से ज़्यादा लग जाएगा दोस्त। 12 लाख साल समय लग जाएगा धरती से बैकुंठ में आज का हमारा जितना भी स्पेस शटल है। फ्लाइट की तो बात छोड़ो, स्पेस शटल की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ साफ हो गया है कि आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी से हम इस बैकुंठ का सफ़र कभी नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन है दोस्तों। तो भी यह कितना असंभव और कितना संभव है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लो दोस्तों। और ये विज्ञान आगे जाके और जितना भी तरक्की कर जाए, पुराने सत्य सनातन धर्म ने आज से हजारों वर्ष पहले वहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता बताया था, आध्यात्मिक मार्ग, तप और अध्यात्म। इस माध्यम से आराम से पहुंचा जा सकता है बैकुंठ। इसलिए जीवन में सदा अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार करने पर हमेशा से बल दिया जाता रहा। इस प्रकार स्वयं भगवान ही आपको वहां ले जाएंगे और आप जीवन और मरण के इस चक्र से, इस पृथ्वी लोक मृत्यु लोक से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके आप बताना। यही था हमारा आज का टॉपिक, एक लोकेशन को समझना था दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।